लेते हैं, जरूरत के मुताबिक हम सहारे बांट देते हैं। मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है, मोहब्बत करने वालों की तजारत भी अनोखी है। मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारे बांट देते हैं। अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर, अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रख कर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं इनको, मेरी झोली में जितने भी वफा के फूल हैं इनको इकट्ठे बैठ कर सारे के सारे बांट देते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में अफ्तज़े भाई को दावत देती हूँ कि वो आए और हमारे साथ अपना तजर्बा शेयर करें। वालेकुम अस्सलाम। स्विच का तो सबको पता है ना, ठीक है, तो जिसको नहीं पता उनको बाद में बताना भी है, ठीक है। दो बात, एक मेरी उर्दू सही नहीं है, टाइट नहीं है, ठीक है, और दूसरा मेरी स्पेलिंग में मसला है, ठीक है। मैं आप लोगों से उल्टा सिफर से शुरू किया था, ठीक है, पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूँ, तो स्पेलिंग में मेरा मसला है। ये दो चीजें मेरी आप नोट कर लेना, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं एक शेर के साथ। वो शेर आप लोगों के लिए, और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो अपने लिए भरपूर तालियां बजानी है आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। कहते हैं हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में सिकंदर नहीं गिरता, सितारा टूट के भी जमीन पर नहीं गिरता। हाँ, बड़े शौक से गिरता है दरिया, बोले ना भाई, बड़े शौक से गिरता है दरिया समंदर, कभी समंदर दरिया में गिरा नहीं करता। भरपूर तालियां बजानी। ठीक है, आप सारे शेर हो। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जाते हैं किसी ट्रेनिंग में जाते हैं, कहते हैं ये बिजनेस है ही ऐसा, ठीक है, समझ आती नहीं है, नजर किसी को आता नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ट्रेनिंग में जाते हैं, किसी जगह पे जाते हैं, किसी प्रोस्पेक्ट पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम ये सोच के जाते हैं कि हमारे पैसे खर्च हो गए। आता है ना ज़हन में, यार मैं गया मेरे पैसे खर्च हो गए। असल में ये बिजनेस में खर्च नहीं होते, वो आपकी असली इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, वो आपकी होती है क्या, इन्वेस्टमेंट होती है, वो खर्च नहीं होती। मेरी बात याद रखना, इस कंफ्यूजन को आप अपने जहन से निकाल लें, ठीक है। वो पैसे खर्च नहीं होते, वो इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। मैं एक शेर सुनाता हूँ अपने बारे में, बाद में थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ी मैं अपनी तफसील, थोड़ी स्टोरी सुना देता हूँ ना अपने बारे में, ठीक है। जो मेरे गांव के लोग हैं उनको तो पता है, उनको भी थोड़ा आज पता चल जाए, ठीक है। 2002 से मैंने स्टार्ट किया जिंदगी का, मिलिट्री के बाद मैंने सोचा मैं कुछ करना चाहता हूँ लाइफ में, कुछ करना चाहता हूँ, ठीक है। सऊदी अरब नहीं जाना चाहता, लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं लाहौर गया, मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया। मैंने कहा ये एक काम करूंगा तो हो सके कि ये उसकी बहन जा रही है, ये कुछ है थोड़ा सा डिफरेंट है ना, लाइफ में कामयाब भी वही होते हैं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, याद रखना, ठीक है। गांधी जी कहते हैं जब तक लोग आपके ड्रीम पे हंसते नहीं है तो समझो तुम्हारी ड्रीम बहुत छोटे हैं। आज इन्हें समझ, ठीक है। आज थोड़ी बातें होगी थोड़ी हाई लेवल की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के दिल के ऊपर से ना चली जाए, ठीक है। तो मैं गया, मैंने 12 साल जिंदगी के वहां पे गुजारे। उसके बाद सिस्टम में आया, नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस किया, ठीक है। और फिर ऐसा हुआ, फिर हालात ऐसे हुए कि उस सिस्टम में कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें चाहिए थी, जो हमें नहीं मिली। उस काम को थोड़ा साइड पे रख के मैं चला गया मलेशिया। वहां पे मैंने जो है जिंदगी शुरू की। और मैं जब मलेशिया जा रहा था तो मेरे माँ और बाप मेरे साथ जा रहे थे एयरपोर्ट छोड़ने। तो रास्ते में वो मुझे बोलते हैं कि तुम्हारा भी वहां पे जानने वाला है। तो मैंने उनको बोला हाँ मेरे वहां पे दोस्त है, वो मुझे आएंगे एयरपोर्ट से लेंगे। खुदा की कसम कोई जानने वाला नहीं था। एक ऐसी जगह जा रहा था कि मुझे कोई समझ नहीं आ रही थी कि मैं मलेशिया में जाके करूंगा क्या। वहां पे मैं निकला एयरपोर्ट से, जाके मैंने होटल में कमरा लिया, ठीक है। फिर वहां से जिंदगी शुरू की और फिर मैंने वहां पे मैंने शादी कर दी, ठीक है। और ऐसे
करते 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 मैंने अच्छा बिजनेस होता है ना, किसी का आदमी का ख्वाब होता है कि परदेश में उसका बिजनेस हो। मैंने रेस्टोरेंट खोला, ठीक है, वहां पे वो फ्लॉप हुआ, वजह भी बताऊंगा। रेस्टोरेंट खोला, फ्लॉप हुआ। उसके साथ मैंने और भी काम किए। मैंने सुपर स्टोर खोला छोटा, वो भी फ्लॉप हुआ, ठीक है। हालात ऐसे हुए कि इतनी खराब हालत हुई कि 1 रुपया तक नहीं था जेब में, 1 रुपया तक नहीं था। मैंने सोचा यार कुछ करना तो है, ठीक है। मैंने क्या किया, उधार लेके 300 रुपए लेके एक जगह पर ट्रेनिंग चला गया मैं अपनी बीवी को लेके। मैंने कहा चलते हैं। वो जा नहीं रही थी कि ये क्या, ऊपर से जेब से पैसे भी लगा के जाओ। हाँ? मैंने बोला तुम आओ। हम उस ट्रेनिंग में गए। मैं लड़के से आज बात कर रहा था कि उस जगह पे जब हम गए तो 32,000 लोग ऑलरेडी आए हुए थे, ठीक है, करने के लिए। और उस जगह पे जो थी, वो जो जगह थी उसमें इतनी वो गाड़ियां लगी हुई थी। अब मलेशिया जाए हर बंदे अपनी गाड़ी होती है। रात के टाइम सिर्फ एक गाड़ी होती थी और वो मेरी होती थी, और उस गाड़ी में मैं सो रहा होता और मेरी बीवी सो रही होती, ठीक है। वो हमारा क्या था, रूम था, ठीक है। 2 रातें उधर गुजारी। जब सीखा वहां से निकले, फिर लाइफ की ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया। फिर मैं जब गया अब 11 मई 2021 में मेरी बीवी ने दी गाड़ी, ठीक है, 1 लाख की। मैंने बोला ये क्या, कहते वो रात मुझे सता जिसमें मैं सुई थी वो आप आगे से हुए थे और मैं पीछे। मैंने सोचा था मैं ऐसी ही गाड़ी लूंगी कि जिसमें भी घर में सोना पड़े तो हमें मजा भी आए। भरपूर तालियां बजाएगी। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक शेर सुनाऊंगा कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। थोड़ी बातें मैंने बीच में स्किप किया, आप लोगों को नहीं बताई शर्म की वजह। बहनें भी बैठी हुई है कि क्या कुछ नहीं किया, लेकिन एक आपको बताऊंगा कि कचरे के ढेर में अंदर जाके मैंने कचरा उठाया है और वो भी मैंने बेचा है, ठीक है। और वो मैंने एक दफा नहीं किया, मैंने काफी दफा किया है, ठीक है। कि जब से मैं चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है। मेरी नजरों ने कभी नील का पत्थर नहीं देखा, ये सोच के मैं भूल गया कि मुझे कोई विरासत मिली है। तूने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं आप लोगों में से उठा हूं, ठीक है, और मुझे इतनी समझ नहीं है, ठीक है। तो मैं भी सीख के आप लोगों को सिखा रहा हूं, आप लोगों से सीख रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है। आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, सीखने की गरज से, ठीक है। और लीडरशिप किसकी ट्रेनिंग करेंगे, आप यकीन करें बाजार में बैठे हुए हैं। 2011 में मैंने सिस्टम को शुरू किया था, उस टाइम मैं बहुत छोटा था उस हिसाब से। और हमारे साथ बैठे होते थे MBA के प्रोफेसर हजारे यूनिवर्सिटी के, वो हमसे सीखते, ठीक है, कि यार ये तो हम आपसे सीख के जाके सिखाते हैं, ठीक है ना। तो आज आप लोगों ने गौर से सुनना है, इंशाअल्लाह ताला आप कामयाब होंगे, आप लोग बोर नहीं होंगे, आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा। आ रही है ना समझ, ठीक है। हम बात करेंगे आज लीडरशिप की ट्रेनिंग पर, ठीक है। लीडरशिप पे आज हम बात करेंगे, सारी बातें हमारी होगी इस लीडरशिप की ट्रेनिंग पर, ठीक है। आ रही है ना समझ, ठीक है। बीच में स्विच भी करूंगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ठीक है। आज इंशाल्लाह ऐसी नई नई चीजें आप लोगों को मिलेगी जो पहले कभी नहीं, ठीक है। आ रही ना समझ। तो मैं लीडरशिप पे आज बात करूंगा, ठीक है। लेकिन उस लीडरशिप को बात करने से पहले मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ, वो बड़ी काम की स्टोरी है। मैं एक ट्रेनिंग में गया, एक आदमी मेरा सीनियर था, उसने एक स्टोरी सुनाई थी जो आज तक मेरे यहाँ पे गूंज रही है। वो बोला मैं गया था, मैं अपने बिजनेस के सिलसिले में, नेटवर्क मार्केटिंग के सिलसिले में मैं गया ढाका, बांग्लादेश गया। वहां पे मुझे एक आदमी, ठीक है, मुझे एक आदमी मिला। उसने मुझे बोला कि वो जो आदमी था वो थोड़ा सा अपाहज टाइप का था, ठीक है। तो मुझे लगा कि ये क्या है, कहते नहीं तुम मेरे साथ बैठो, थोड़ी बातें करते हैं, फिर आपकी जो है ट्रेनिंग करवाएंगे इंशाल्लाह और आपका बिजनेस में आगे चलेगा। तो कहते हैं मैं जब उससे मिला, उसने मुझे स्टोरी सुनाई। मैंने बोला मैं आपसे थोड़ा सीखना चाहता हूँ कि आपका ये सफर कैसा रहा। उसने बोला मैं जब छोटा था तो मेरे माँ बाप जो थे
वो हमेशा मुझे देख के मेरी माँ बड़ी परेशान होती थी कि ये क्या करेगा, ये तो आप आ लेना, बाकी तो करने वाले थे। मुझे देख के ना मेरी माँ हमेशा परेशान होती थी कि ये क्या, इसकी क्या जिंदगी होगी, इसका क्या हिसाब होगा। ठीक है, मेरी माँ बड़ी परेशान। कहते मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैंने जाके मेरी माँ को बोला मुझे थर्मस में चाय डाल के दे दो। मैंने माँ बोली पिएगा या कुछ करेगा है। कहते थर्मस में चाय मैंने डाली और जब मैं बाहर गया मैंने जाके बेचनी शुरू की तो वो चाय सारी बिक गई। ठीक है, दोबारा मैं जब आया डोर क्लोज कर रहा था। ठीक है जी, आ जाए डॉक्टर साहब आप आए हैं, आप आते हैं। तो कमरे में जाए, कमरे में। ठीक है, बात फिर स्टोरी भूल जाएगी यार, हम तो स्टूपिड लोग हैं यार। ठीक है, तो उसने बोला कि वो थर्मस पे खत्म हो गई। तो मैंने बोला माँ को दोबारा थर्मस का वो बना लो, तो दोबारा जाके वो दोबारा खत्म हो गई। ठीक है, तो मैंने माँ के हाथ में पैसे डाल दिए, मेरी माँ के आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने माँ आप परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा, मैं सब तुम्हारे बेटों से इंशाल्लाह मैं करके दिखाऊंगा। कहते मैं ऐसी चाय बेच रहा था तो एक बंदा मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का मिला। मैं आप लोगों की इस बिजनेस की पावर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं गया, एक आदमी मिला, उसने बोला यार तुम आओ, ये तुम चाय बेचते हो, इतनी मेहनत करते हो, क्यों ना एक हमारे पास वाटर कूलर है, वाटर फिल्टर है। ठीक है, फिल्टर है, वो जो फिल्टर है ना, क्यों ना तुम इस पे नेटवर्क मार्केटिंग करो। तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा बिजनेस फिल्टर है, आया उसका। कहते मैंने वो लिया उससे और उसने मुझे बताया कि तुम ऐसे आगे करोगे तो जिस तरह टीम हमारी बनती है? उसने बोला चलो ये तो आसान काम है यार, इंशाल्लाह मैं करूंगा। उसने कहा कि मैंने 6 महीनों में मैंने तकरीबन 1000 प्रेजेंटेशन दी। 6 महीनों में कितनी दी? 1000। और मेरे साथ ज्वाइन हुआ कोई आदमी नहीं, मेरे साथ ज्वाइन हुआ कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि वो कहता मैं अपाहज था, दूसरा जाके मेरे साथ कोई टीम ही नहीं थी, और मैं जाके किसी को बताता हूँ कहते तेरा दिमाग खराब है, क्या तक तू चाय बेच रहा था, आज तू लाखों की बात कर रहा है, तो कौन यकीन करेगा उसके ऊपर? आ रही ना समझ? आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है ना? यस सर। मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। मैं अगर बोलूं आप लोगों से इस ट्रेनिंग में कि मेरी बात को आपको समझ आई, मैं आपको बोलूंगा से आई, आपने 3 दफा बोलना यस यस यस। आ रही ना समझ? जी जी। से आई यस। अब आ रहेगा मजा। ठीक है, तो उसने बोला अब आने वाले आ गए। ठीक है, अब स्टार्ट हो गई है स्टार्टिंग। अंदर से बोला, अंदर कमरे में जाए। इनके लिए तालियां बजाएं। लेकिन इससे काम अच्छा किया, शराब बोल दिया ना ऊपर। ठीक है, आदि ने समझ रहा था। वो बोला 1000 लोगों में मेरे साथ भी ज्वाइन नहीं हुआ। मैं रोज उनको बताता हूँ यार काम की चीज है यार, है कि क्योंकि वो कह रहा था, मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि जो यकीन की रास्ते पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया वो कदम कदम पर भीग गए। ठीक है, तो वो उसको यकीन था। ठीक है, कहते मुझे यकीन था। फिर मैंने क्या प्लानिंग की, और बेदार भाई बताते हैं कि ये बिजनेस है प्लानिंग का, और हम लोग क्या करते हैं 99% हम लेते हैं एक्शन, हार्ड वर्क करते रहते हैं। बिजनेस तो स्मार्ट वर्क का है भाई। बेदार भाई भी कहते हैं कि थक गए यार, स्मार्ट वर्क है भाई, हार्ड वर्क नहीं है। हम बातें करते हैं पैसे कमाते हैं, बातें करते हैं पैसे कमाते हैं। बातें टीचर भी करता है पैसे कमाता है। टीचर तभी बातें करेगा जब उसके खोपड़ी में कोई नॉलेज होगा। ठीक है, आपके पास नॉलेज होगा तो आप कुछ बोलेंगे भी ना किसी को। आ रही है ना समझ के नहीं? ठीक है, तो हम लोग लेते हैं एक्शन। उसने की बैठ के प्लानिंग कर दी, प्लानिंग की उसने। जब उसने प्लानिंग की मैं आपको बताता हूं। फेलिंग टू प्लान, लिख लें, इज प्लानिंग टू फेल। जो आदमी प्लान नहीं कर रहा वो प्लान कर रहा है नाकामी का। आ रही ना समझ? यस सर। एक आदमी प्लान नहीं कर रहा तो वो नाकामी का प्लान कर रहा है। वो भी प्लान कर रहा है लेकिन किसका? नाकामी। फेल होने का प्लान कर रहा है। आ रही ना समझ? यस सर। ठीक है, तो उसने बोला उसने की
वो गया, कहता है मैं गया अपनी सिस्टर के पास, ठीक है, मैं गया ढाका अपनी सिस्टर के पास जहां उसकी शादी थी। मैंने बोला बहन मैं ये लेके आया हूँ कूलर, है बड़े काम का कूलर है, आपके पियोगे तो पानी भी साफ मिलेगा आपको, है एक चीज आपको अच्छी मिलेगी, आप क्यों ना। उसने बोला ये तो बड़ी अच्छी बात। तो औरतें तो जल्दी पिक करती है ना बात को, औरतें जल्दी करती है ना, ठीक है। तो उसने क्या किया, जाके अपने एक बहन को कर दिया। तो बहन ने बोला अब जाता किधर है, वो दूसरी बहन को भी तो करते हैं, उनके पास भी जाता अब किधर है, अभी तो आया भी है तो चलते हैं, उनको भी बता देते हैं, वो भी ले लेंगे, पानी तो वैसे भी तो हमने पीना है ना। जाके कहता है मैंने अपनी दूसरी बहन को भी दे दिया, ठीक है। तो दूसरी बहन अब तू किधर जा रहा है? मेरे हस्बैंड का भी अकाउंट लगा। फिर बहन हस्बैंड तो बीवी की तो बात मानती है ना, मानती है कि नहीं मानती? वो बोलेगी कर, वो करेगा कि नहीं करेगा? करेगा, करेगा, ठीक है। तो उसका भी अकाउंट लग गया, है? अब हस्बैंड का लग गया, ठीक है। तो अपने बेटे को बना दो आदमी अभी तो ढूंढेगा ना वो, लगा इन दोनों का, ठीक है। कहता ऐसे करते करते मेरी सारी बहनें थोड़ा कमीशन आना शुरू हो गया, ठीक है। मैंने ले ली मोटरसाइकिल और साथ चलने वाली, क्योंकि मैं 3 उसका था ना, कहते मैंने ले ली क्या मोटरसाइकिल, मैंने मोटरसाइकिल ली, कहते उसके बाद मेरा काम रुका नहीं, कहते उसके बाद मेरा काम रुका नहीं। हम लोग क्या करते हैं, मैं लीडरशिप की ट्रेनिंग पे आता हूं, आप लोगों के आती है अर्निंग, आप लोग कारे होते हैं, कार रहते हैं। इस बिजनेस में आपने अच्छी गाड़ी ली, वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसे देख के लोग आएंगे, ठीक है। आप थोड़ा अपलाइन हो जाते हैं, दुनिया में आपको टीम दिखाना होता है, किसी का आपसे मिलाना होता है। जब आपके अंदर चेंज नहीं आई होती तो आपकी टीम कैसे बनेगी? कल भी तो ऐसा था, आज भी ऐसा है? आ रही है ना समझ? यस सर, आती है ना? जी जी सर, से आए यस सर। भाई आप भी थोड़ा बोला करो, ठीक है। मुझे सब नजर आ रहे हैं इधर से, ठीक है, ठीक है। मुझे सारे आ रहे हैं, बिदार में ऐसे गुड़ दिखाए, जो बीच में तो ऐसा होता है ना, उनकी भी मुझे नजर आती है, औरतों की भी, जिसने स्कार्फ भी पहना, मुझे आपके चेहरे अंदर से भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे ना हो फिर मैं बेइज्जती करूं किसी की, बेइज्जती फिर क्या होगी, करे होगी, कुछ बोलना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। आ रही है समझ? यस सारे भाई ये हम इधर इकट्ठे हुए किसकी गरज से हुए कि हम लोग थोड़ा पैसे कमाए, ठीक है, पैसों में कमाने में मदद करें, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, घर से इस नियत से निकले, इंशाल्लाह आप सारे कामयाब होंगे। आप मेरे तालियां बजाएं। अब आगे चलते स्टोरी खत्म नहीं हुई, अभी पार्टी शुरू हुई है, ठीक है। आगे जाके उसने बोला, जब मैं गया एक मौलवी साहब के पास, मुझे बोला ढाका में तो मौलवी हजरात बोल जाते, उन्होंने टेंशन खड़ी कर देनी, प्लान किया, कहते सीधा गया मौलवी साहब के पास, एक गिफ्ट दिया उसको। और मैंने बोली साहब मेरी एक बात सुन ले, उसको क्योंकि नाराज आ गया उसके पास, कहते मैंने जब उसको बताया हुलिया, उसने थोड़ा चेंज किया, तो मौलवी साहब ने कहा ये तो बहुत अच्छा काम है भाई, ये तो लोगों का रोजगार भी बन रहा है, सारे पड़े हुए। मौलवी साहब ने कहा पहले मेरा अकाउंट बनाओ, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। कमरे में जाए, ठीक है, आ रही है समझ? ठीक है। मैंने क्या किया, प्लानिंग से काम चलाया। पहले क्या 1000 किया उसने, क्या किया, एक्शन ही ली है। हम लोग कोई रास्ते में मिलता है, अरे तू करता क्या है हमारे दिन में, तुम्हें कोई चीज ना दिखाओ, आओ अंदर बाजार लेके जाके उधर ही शुरू हो जाते हैं, ऐसा है कि नहीं? वो बोलेगा यार हम तेरे पे क्या यकीन करें, हैं? जो बात बाजार की है तू बाजार में करो। अब जैसे मेरी माँ को उस दिन मैं आपको लेके गया था, मेरी माँ को, तो आदमी बोला किधर गए थे, मैंने बोला यार रात इधर गुजारने के बाद हम तो वापस मानसेरा गए, तो मानसेरा से फिर आए, तो रात को मैं इस्लामाबाद भी गया, वहां पे प्रेजेंटेशन ही थी, थोड़ा ऑनलाइन काम भी करता हूँ। बोलते यार मुझे भी सिखा दो थोड़ा, क्या है? अब अगर आप होते, आपको तो मिल गया एक, पता है नहीं, आप उधर ही उनको बोलते भाई चलो मैं आता हूँ,
वो अंदर दवाई के चक्कर मतलब डॉक्टर साहब की तरफ ऐसे देख रहा और आप इधर गोले बना रहे हो। होता है कि नहीं होता? तो बोलता है मैंने बड़ी मेहनत की, मेरा काम ही नहीं चला। मैंने उसको बोला भाई मैं बताता हूँ आपको, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी माँ को पता है मेरा टेंशन, थोड़ा माँ की ऑपरेशन हो रहा है, तो तुम भी तो बिजी नहीं हो। उसने बोला हाँ। मैंने उसको दिया अपना नंबर, मैंने बोला आपने मुझे बताना है, रिमाइंड कर देना, मुझे याद रहा। रात को उसका मैसेज आया, कहते हैं कि आपकी माँ की तबीयत कैसी है? ठीक है। मैंने कहा ठीक है। फिर मुझे बोला थोड़ा उस इनविटेशन से इतना फ्रेंड बना, बोलते तुम लोग इधर क्यों आए हरिपुर, यही डॉक्टर तो उगी में भी जाता है। पहले भी बता रहा था। ठीक है, कहते उधर भी तो हम ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, इन्विटेशन से कितना मेरा निकला, मैंने क्या स्ट्रांग इन्विटेशन दी, उधर शुरू नहीं हुआ मैं। है आर्यन आप गलतियां करते कि नहीं करते हैं सर। आपको लग रहा होगा ना, दिल पे लग रही है ना बातें। बिल्कुल सर। ठीक है, से आए यस यस। मजा आया। ठीक है, फिर उसने बोला जब मेरे साथ मोदी साहब ज्वाइन हो गए, उन्होंने आगे से टीम बना ली। ठीक है, मैंने टिका की गाड़ी ले ली, ऐसे करके हमें बताता है प्रेजेंटेशन में, बेदार भी बताते हैं बेसिक ट्रेनिंग क्लियर करो यार, ये करो, गाड़ी लो, मोटरसाइकिल लो, ये चीजें पहले स्टेप में क्यों बताते हैं? ठीक है, लेकिन वो हमें फिर बाद में 4 साल बाद समझ आती है। पहला स्टेप है यार, चेंज लाओ अपने अंदर, कुछ ले लो यार। और अच्छा नहीं है आपके ड्रीम पूरे हो रहे। मुझे एक लड़के ने बोला कि यार तुम अब क्रिकेट के लिए क्यों नहीं आते? मैंने बोला मैं क्रिकेट इसीलिए कर रहा था कि मेरे ड्रीम पूरे हो जाए, मैं अपने माँ बाप को कुछ दे सकूं, सौदा लेके जाऊं, कुछ अच्छी चीज लेके जाऊं, तो उसके लिए मैं खेल रहा था। मेरा तो कोई शौक नहीं था ना, शौक तो मेरा यही था कि उस जगह से मुझे पैसे मिले, मेरी जिंदगी बने। वो उस जगह से मिल रहा है, किसी और जगह से मिल रहा है, तो मैं उस जगह से मोहब्बत करना चाहूंगा ना। फिर मुझे बोलता है एक्सरसाइज भी तो कोई चीज है, एक्सरसाइज के लिए तो आओ। मैंने बोला भाई अब इतनी हैसियत है कि मैं जिम कर सकता हूँ, मैं घर में भी जिम लगा सकता हूँ, क्या जरूरत है मुझे? आ रही है समझ? ठीक है, कहां तक थे हम? पुलिस साहब की। ठीक है, वो हमारे साथ ज्वाइन हो गए। ठीक है, जब आप एक आदमी को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके वो चीज बताते हैं तो कोई पागल तो नहीं है ना। हम निगेटिविटी पे लाते हैं मदरसे में लोगों को, हमने किसी को प्रेजेंटेशन दी, उसने जाके गांव में, जैसे कल इसका एक दोस्त था, ठीक है, उसने भी वो घर जाके जो तुमने जो मुझे बताया था, मैंने पूरी सारी बात अपने भाई को बताई। तो सारे नेगेटिव हुए लोगों ने किए। आ रही है ना समझ? ठीक है, तो उनका तो कसूर नहीं है ना। आ रही है ना समझ? अच्छी चीज अच्छी तरीके से नहीं बताई। ठीक है, तो फिर वो कहता है मैं एक दफा पार्क में गया, नोट करें आगे स्टोरी बड़ी इंटरेस्टेड है। कहते मैं पार्क में गया, पार्क में मैंने देखा लड़का लड़की आपस में बैठे हुए हैं, तो मैं जाके ऐसे खड़ा हो गया ऐसे। तो कहते मैं ऐसे खड़ा हो गया, तो वो आपस में बात कर रहे हैं, तो मैं थोड़ा और इकट्ठा हो गया। तो आपस में बात लड़का लड़की आपस में तो गुस्से हो गए कि तेरा दिमाग खराब है? ये क्या नहीं क्यों खड़े हो कि तुम जो दोनों बातें कर रहे हो मैंने वो सुननी है। बोलेगा तेरे दिमाग खराब है, उसे खड़े हुए कहते अभी मैंने आप दोनों की बातें सुनी, ये लड़की तुमसे शादी करना चाहती है, लड़के के पास पैसे नहीं है, लड़की किसी और जगह से शादी करना चाहती है, यही बात तीनों कहते हाँ समझ गया यहाँ से। उसने बोला मैंने ये बातें सुनी आपकी, ठीक है, बोलते मेरे पास इसका हल भी है। फिर अच्छा क्या हाल है तुम्हारे पास है? तू क्या हाल है तेरे पास है? तो बोलता है अच्छा लड़की से बोला तुम्हारा नाम, उसने जब भी किसी से बात करे पहले अपना नाम बताए। उसने बोला मेरा नाम ये है, आपका नाम क्या है? ठीक है, हम बोले तेरा नाम क्या है? वो कहते हैं झगड़े वाली बात हुई ना, पहले अपना बताओ ना। ठीक है, तो आप उसका नाम, उसने कहा मेरा नाम ये है और आप किस लिए आए हैं, उसको बताया। तो उसने बोला मैं जो हूँ मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन ये जो है किसी और जगह पे इसके पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं। मैंने बोला लड़के तुम करते क्या हो? गए थे कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो उस लड़की को बोला तुम जिससे तुम्हारी शादी हो रही है तो वो लड़का कैसे, कहते हैं वो काम कर रहा है, थोड़ा पैसे हैं उसके पास। तो मैंने उसको बोला तुम मुझे सच बताना बेटा, तुम इसके साथ शादी कर रही हो या अपने माँ बाप का कहना मानूंगी? वो कहते जा रहे मैं कहना मानूंगी। लड़के के मुंह पे बोल दिया, लड़का तब गया। ठीक है, लड़का तब गया उधर। मैंने बोला ये क्या है? ये वो तुम्हारे पास क्या है? मैंने बोला मैं तुम्हें एक ऐसा हाल बताता हूँ इस काम का, तुम दोनों कल मेरे ऑफिस आ जाओ, इंशाल्लाह तुम दोनों कामयाब होंगे। ठीक है,
तो उसने बोला क्या ये तो वो गाड़ी मेरी कड़ी है, गाड़ी के तेरे पास क्या है ना, उसने बोला गाड़ी मेरी कड़ी है बेटा। अच्छा 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 चल ठीक है। फिर बोला कब आना है, मैंने बोला कल। क्यों थोड़ा ऐसा इधर को बता दो मुझे, इधर ही बता दो। तो मैंने बोला अच्छा टाइटैनिक फिल्म आपने देखी है? कहते हैं हाँ। पोस्टर देख के तुम अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है? कहते नहीं। पोस्टर देख के मुझे क्या अंदाजा होगा इसके अंदर क्या हो रहा है? कहते हैं मैं पूरी फिल्म तुम्हें चलाऊंगा, तुमने कल मेरे ऑफिस आना है, ठीक है? वो कहते हैं मैं जैसे आया वो दोनों आके बैठे हुए सुबह सुबह, मैं थोड़ा और लेट हो गया था ठीक है, थोड़ा और देर बाद तो आया तो बड़े बेचैन के बैठे थे। मैंने प्रेजेंटेशन दी, ठीक है, फिर मैंने उनको मिसाल दी कि मैं कर सकता हूं तो सब कर सकते हैं, ठीक है। फिर वो दोनों बने, दोनों ज्वाइन हुए और दोनों बिलियनर बने और दोनों ने शादी कर दी। मेरा कहने का मतलब क्या था कि आप इस कहानी से कुछ ले, क्या ले? हम रोज क्या करते हैं? हम लोग प्रॉस्पेक्टिंग नहीं करते, ठीक है? हम लोग क्या नहीं करते? प्रॉस्पेक्टिंग हमारी बंद हो जाती है 3-4 की टीम बनने के बाद। रोज आप प्रॉस्पेक्टिंग करें, ठीक है? मैं बिठा लूं इसको, ठीक है? मेरी बात याद रखो, ठीक है? मेरी बात याद रखो, ठीक है? ये फॉर्मूला जहन में बिठा लो, SW 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 SW, ठीक है? सम विल ज्वाइन, ठीक है? सम विल नॉट ज्वाइन, सो व्हाट? सम विल वेट, सम विल वेट, ठीक है? कुछ लोग ज्वाइन होंगे, कुछ नहीं होंगे, तो क्या हुआ? सम विल वेट। हम लोग क्या करते हैं? एक प्रॉस्पेक्ट हमारे पास आता है, उसके साथ हम करते हैं मेहनत, उनको मोटिवेशन करके छोड़ लेते हैं और वो भी बोलता है कि मैं तैयार हो गया। हमारे भी जेल में आता है चल एक साइड की टीम बन गई, कमीशन आ जाएगा उतने का। उधर से उनका मैसेज आते हैं यार सॉरी मैं तो नहीं कर सकता। हम लोग यार होता है कि नहीं? से आए यस यस, और हम हो जाते हैं, घर बैठ जाते हैं। आपका काम क्या था? मेहनत करना, जो आपने किया। रिजल्ट किसने देना है आपको? अल्लाह ने, ठीक है? मेरी बात याद रखना, कब्रिस्तान भरा पड़ा है उन लोगों से जो ये कहते हुए नहीं तकते थे कि ये दुनिया हमारे बगैर नहीं चलती, ठीक है? ये सिस्टम रुकता क्यों है? आप लोगों की वजह से। अब जाते हैं लीडरशिप की ट्रेनिंग पे। आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं? मजा आ रहा है सर। किसको नहीं आया? ठीक है, स्विच, स्विच तो अच्छा दिया था यार, स्विच, निकाले अपनी बड़ास, अब निकाले अपनी वो आवाज जो आपके अंदर दबी हुई है, जो गुस्सा है आपको अपने आप पर, जो गुस्सा है आपको इस लोगों पर, जो गुस्सा है आपको उन लोगों पर जो मजाक उड़ाते हैं। निकाले अपनी आवाज, स्विच। अब आया मन, ठीक है? अब आगे चलते हैं। लीडरशिप होता है, लीडरशिप की सबसे 4 खुसूसियत बताता हूं, ठीक है? 4 खुसूसियत किसी में भी हो तो समझो वो लीडर है, ठीक है? पहली, सबसे पहली वो क्या होती है? वो होता है हार्ड वर्कर। वो क्या होता है? हार्ड वर्कर होता है। लीडरशिप, लीडर कौन होता है? हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर, याद रखना, वो हार्ड वर्कर होता है, वो काम करता रहता है, नई नई चीजें सीखता है। किससे? अपनी मेहनत से, ठीक है? एक जगह पे जाके अकलमंद स्टाफ हो जाता है, अकलमंद, ठीक है? अकलमंद लीडर क्या होता है? स्टाफ हो जाता है, क्योंकि उसकी अकल काम ही नहीं करती अब, ठीक है? उसकी अकल क्या नहीं करती? काम नहीं करती। और हार्ड वर्कर क्या होता है? वो मेहनत कर रहा होता है, नई नई चीजें सीखता है, ठीक है? वो क्या करता है? नई नई मेहनत से आदमी सीखता है ना, लगा हुआ है सिस्टम। तो वो हार्ड वर्कर है, नई नई चीजें सीखता है, वो मेहनत करके उस जगह से भी पार कर जाता है। आ रही ना समझ? Yes, sir. ठीक है?
दूसरा होता है हार्ड वर्कर होता है, यानी ये होता है मैनेजमेंट वाला, ठीक है, मैनेजमेंट वाला आदमी होता है। लीडर कौन होता है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट वाला होता है, ठीक है, वो मैनेज करता है। बॉस क्या बोलता है? गो। लीडर क्या बोलता है? लेट्स गो, चले, हाँ? और हम लोग चलो, हाँ? वो बोलता है ये क्या, मैं तुम्हारा नौकर तो नहीं ना, ऐसा है ना? यस सर। ठीक है, तो आप लोग होते हैं मैनेजमेंट वाले। सबसे पहले अपनी मैनेजमेंट करते हैं, अपने आप की मैनेजमेंट करते हैं, फिर आपके साथ मैनेजमेंट होती है एक अच्छी, ठीक है। Yes, तो लीडर क्या होता है? मैनेजमेंट क्या होता है? आप लोगों ने देखा है मोहल्ले में क्रिकेट के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, अक्सर लड़के होते हैं क्रिकेट में, मैं आपको इसलिए मिसाल क्रिकेट की दे रहा हूँ ताकि आपका फेवरेट टॉपिक है, ऐसा है ना? ठीक है, तो क्रिकेट की मिसाल इसलिए दे रहा हूँ, लड़का होगा उसको क्रिकेट नहीं आएगी, मैच वो नहीं आता। हमारे गांव में एक लड़का था, वो बोलता था उसको ना बैटिंग आती थी ना बॉलिंग आती थी, लेकिन वो लीडर था, उसको मैनेजमेंट आती थी, लड़कों को इकट्ठा कर लेता था, ऐसे करके इकट्ठा करता। क्या था? मैं आखिर में बोलता था आप जिस मर्जी जिसको बॉलिंग दो, लेकिन एक दफा मेरे हाथ में लाजमी दे देना। तो मेरे हाथ से जाके जिसको मर्जी दे दे। वो क्या था? मैनेजमेंट वाला था। मैनेजमेंट वाला था। आपको पता है ऐसे होने चाहिए, ठीक है। आपने क्या होना है? मैनेजमेंट वाला आदमी, ठीक है। तो आप है नहीं है? सही बताओ, से आए यस यस नहीं है, लेकिन अब होंगे। बताओ ना यार, इंशाल्लाह होंगे ना मैनेजमेंट वाले। इंशाल्लाह। लीडर होता है मैनेजमेंट वाला, ठीक है। नंबर 3, ठीक है, लीडर होता है अथॉरिटी वाला। अथॉरिटी वाला अपना फैसला करना जानता है, ठीक है। हमारे बड़ग्राम में स्लैब चल रही है, थोड़ा मसला ना हो जाए मेरे लिए, चले मैं नाम ले लेता। एक जगह है, ठीक है, एक जगह वहां था, लीडर खड़ा है किसके लिए? वोटिंग के लिए। उसके पास आदमी जाता है यार मेरा कुछ काम करोगे? तो मैं बाबा से पूछ के बताता हूँ, मैं क्या करता हूँ? उसके पास अपनी अथॉरिटी नहीं है, तुम मेरी क्या किस्मत लगाएगा, मेरी क्या वो कल को कौम की क्या वो बताएगा, कौम की तकदीर कैसे बदलेगा जो अपना फैसला नहीं कर सकता। आ रही है समझ? यस सर। ठीक है, औरतों को आ रही है समझ? यस सर। ठीक है, से आए यस 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 ठीक है, अथॉरिटी होती है उसकी। आ रही है ना समझ? यस ठीक है। दूसरा होता है लीडर, उसकी होती है सजेशन। वो क्या लेता है? सजेशन। अपनी टीम से क्या लेता है? सजेशन। सजेशन लेता है, ठीक है, अपनी टीम से लेता है सजेशन, ठीक है। हम लोग लेते हैं सजेशन? नहीं लेते, ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ, ये आप नोट करें अपनी कॉपी में कि हमेशा कोशिश करें कि अपनी टीम के साथ मिले। हम सोच रहे हमारे को पराया लग जाएगा, इतना तो कमीशन नहीं आया, होता है कि नहीं? से आए यस यस यस। मेरी बात सुनो, आप लोग बिजनेसमैन दूर की सोच से बिजनेस आदमी करता है, ठीक है। दूर की सोच से जाके जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, वही कामयाब होते हैं। अगर अमेज़न वालों ने बोला होता शुरू में उसने क्या किया कि उसके पास अपने पैसे नहीं थे यार, लेकिन उसका विजन क्लियर था, ये काम आगे जाएगा भाई, ठीक है। अली बाबा को लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसका विजन था यही काम आगे जाएगा, ठीक है, क्योंकि यकीन के रास्ते पे चल पड़े थे। हम लोग बाहर जाते हैं, किसी ने लालच होता नहीं है, आदमी बोलता है भाई ये तो फ्रॉड है भाई, हम कहते हैं हाँ यार मेरे साथ ही ना हो जाए। फिर हम उनको बताने के लिए खुद ही डिमोटिवेट हो जाते हैं। मैंने कल एक लड़के को मैंने प्रेजेंटेशन दी, उसको मैंने कॉल किया, वो थोड़ा सा दूर था, मैंने क्या किया, मैंने दूसरे मोबाइल से उसका नंबर मिलाया। अगर अपने से करता कहते अब तक कल की बात ही करेगा ना, दूसरे मोबाइल से नंबर उठाया, उसने पिक किया, ठीक है। जब उसने पिक किया, मैंने उससे बात की, कहता है क्या यार तुम्हें स्टोरी सुनाई थी, क्या हुआ उसका? कहता है यार मैं नहीं करता। मैंने बोला क्यों? बोलता है मैं नहीं करता। बोलता है क्यों? वजह तो होगी ना। कहता मैं इसलिए नहीं करता कि मेरे दोस्तों से मैंने डिस्कस किया, उन्होंने कहा ये बेकार काम है।
दोस्तों, मैंने बोला तुमने दोस्तों से कैसे बताया? कहते जी तुमने बताया तो मैं समझ गया था उधर। मैंने बोला चल अब बता, मुझे समझा देना फोन पे। कहते नहीं वो, मैंने बोला मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ इस काम में, मुझे नहीं आ रही समझ, तुम किधर से हो गए समझाने वाले? मैंने बोला लड़कों को बोलो, जिसने बोला है अख्तर ने जो काम तुझे बताया था वो गलत है, मैं उनके पास आ रहा हूं, उन्होंने मेरे काम को गलत बोला ना, अब अगर वो साबित करे खुदा की कसम मैं छोड़ूंगा तुम्हारे सामने। बोलते हैं नहीं मत आ यार, तुम्हारे से बताया होगा जो भी। मैंने बोला अभी मैंने आना है, उसने मेरे काम को गलत बोला है ना, उसने ये भी बोला कि जो मैं अपने भाई तुम्हारे जैसे आदमी को मैं काम बता रहा हूं तो मैं तुझे गलत रास्ते पे डालूंगा। मैंने बोला अब तो मैंने आना है, कहते बस मत आओ यार, बस मुझे अच्छा ये बताओ मुझसे टीम नहीं बन रही, ऊपर हाट हो गया इसलिए नहीं जा रहा था, मुझसे टीम नहीं बन रही। मैंने फिर कुछ तो वाली स्टाइल में बता दिया जो मैं आपको बताना मुनासिब नहीं समझ, थोड़ी गालियां स्टाइल का ना। मैंने बोला तुम्हारी बात कौन सुनता है, तुम्हारी बात तुम्हारे घर में नहीं चलती तो बाहर लोग क्या सुनेंगे तुम्हारी, तुमसे वो टीम कहाँ बनेगी, तुम टीम बनने वाले हो ही नहीं। मैंने बोला मैं तुझे बताऊंगा टीम बनाते कैसे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा टीम बनाने में। बोलते हैं मेरी तो ज्वाइनिंग कंफर्म है भाई। मैंने बोला अब तेरी छोड़, अब मैं भी तो हूं ना आगे। मैंने बोला तेरी छोड़ 5 लोगों को इकट्ठा करूंगा। वो बोलता है नहीं अब बता। मैंने बोला नहीं मेरे तरह से काम है, मलेशिया से मैं मुलाकात भी नहीं हुई तो मैं आ रहा हूँ। मैंने सोचा 5 तो इसके नीचे आ जाएंगे ना, छोड़ूंगा तो नहीं मैं, ठीक है, क्योंकि यकीन था, ठीक है, मुझे यकीन था किस पे, मैं जो उनको बताने जा रहा हूं वो एक अच्छी चीज बता रहा हूं। जैसे मेरा कजन है, ठीक है, वो मैं कॉल करता हूँ कि तो ये क्या मुझे जो है मिला है ये बटुआ, और वो डायरी उधर फेंकी हुई है, ये क्या बकवास, मुझे 2000 में ये मुझे क्या मिला। मैंने उसको बोला मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर कोई आपको गिफ्ट करता है, गिफ्ट जब आपको कोई गिफ्ट करता है ऊपर से कितना खूबसूरत बनाया हो तो आप लोग क्या करते हो, उस गिफ्ट को पार लेते हो और अंदर से वो चीज निकालते हो जो आपके लिए है। मैंने बोला मेरे अंदर से वो चीज निकाली जिससे मैंने अभी तक एक अकाउंट से 28,000 रुपए कमाए। मुझे क्या जरूरत, मेरे पास है भी नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हो, अंदर से वो चीज निकाल, सोच उनकी है। कुछ लोग इस सोच से आते हैं कि चल मेरा 1 by 1 है, कमीशन हो गया है, 5,000 आ गए हैं, मेरे भी लगे थे, चीज भी मिल गई, 5,000 भी मिल गया, बात करता उनको कॉल करो, क्योंकि वो उनका चमड़ा छोटा था, उनकी सोच छोटी थी उस आदमी की, उस नियत से आया था। वो बेदार भाई भी तो बैठे हैं यहाँ, वो केयरटेकर बन रहा है, वो केयरटेकर। ये आप मेरे भाई आप किसी दूसरे जगह से आए थे, आपको किसी ने बुलाया था, 10 बेसिक एम्प्लॉय के आपने टीम बनाई, ऐसे ना ज्वाइन करने से पहले आपको टेंशन थी, ऐसा था कि नहीं? उसके बाद आज के अटैकर बने भरपूर तालियां बजाइए, ठीक है, रैंक पे चला गया। तो आप लोग क्या करते हैं, बड़ी छोटी सोच के साथ हमेशा अपने गोल्स बड़े करें, बड़ी सोच बड़ी बात। यहां तक आई समझ? ठीक है, फिर सजेशन करने के लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ट्रिक देता हूं। आप लोग अपनी टीम के साथ मिले,